दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहा। एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से भारत में क्रिमिनल एक्टिविटीज में, भारत के आतंकी गतिरोधी में शामिल रहे, उनको अपने यहाँ बुला के पनाह देता है, बल्कि उन लोगों को अपने यहाँ बढ़िया से सम्मानित भी करता है। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि उसके देश में एक आतंकी की हत्या हो जाने पे उसका इल्जाम भारत पे लगा तो देता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस देश में आतंकवादी इतने पनप चुके हैं कि उस देश की पार्लियामेंट से लेके पुलिस और यहां तक कि सेना में शामिल हो चुके हैं। और एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त लोकतंत्र की दुहाई देने वाला देश, लोकतंत्र का मायना क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर भारत में और मैं हूं प्रवीण। दोस्तों, हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, उस देश का नाम कनाडा है, जो अमेरिका का पोपट है। अमेरिका के कहने पे भारत को बहुत बड़ा नीचा दिखाने चला था निज्जर हत्या के मामलों में। दोस्तों, जून 2023 यानी कि पिछले साल कनाडाई आतंकी, खालिस्तानी आतंकवादी, जो कि भारत में पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाने की मांग करने वाला आतंकी, जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर, पिछले साल जून में कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके लिए कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो चूड़ियां तोड़ तोड़ के रो रहा था। ये वही कनाडाई प्रधानमंत्री है जो अपने यहाँ के चुनावों में भारत पे आरोप लगाता है कि भारत ने उसके यहाँ चुनावों में इंटरफेयर किया है। और ये भारत पे आरोप क्यों लगा रहे हैं, इसकी भी बात करते हैं। साथियों, ये जो जस्टिन ट्रूडो है, ये इतना शातिर इंसान है, ये जानबूझकर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत को घसीट रहा है। इसके पीछे का खेल बहुत बड़ा है। इसके पीछे का खेल है इसका चीन के साथ जो मामला है, क्योंकि ये चीन से अपने यहाँ के चुनाव में बहुत बड़ी मात्रा में चंदा लेता है और इसकी कुर्सी न चली जाए, इसके लिए ये ध्यान भटका रहा है। सवाल ये है साथियों कि जस्टिन ट्रूडो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के 2019 के चुनाव में चीन ने 11 उम्मीदवारों का समर्थन किया था। एक मामले में तो $2.5 लाख से ज्यादा रकम भी दिया था। किस लिए? ताकि कनाडा के चुनाव में चंदा दिया जा सके। ये वही जस्टिन ट्रूडो है, 2015 से कनाडा में सत्ता में बना हुआ है और ये तीसरी बार चुनाव जीता, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार इसकी नहीं बनी, जिसके एवज में कनाडा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, जिसका नाम एनडीपी है और जिसका नेता जगमीत सिंह है, जो कि कनाडाई आतंकी खालिस्तानी समर्थक, जिसको भारत में आने के लिए वीजा नहीं दिया जाता है, उसने इस ट्रूडो को समर्थन दिया, जिसकी वजह से इसकी सरकार चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले यही जगमीत सिंह, इसने ट्रूडो से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार जाते जाते बची थी। अब दोस्तों, बात करते हैं
हुआ क्या है आखिर में वहां पे। यही एक रिपोर्ट आती है कल कि इसका जो पार्टी है जस्टिन ट्रूडो का, उसके सांसद वहां पे 24 सांसद रिजाइन करने के लिए इसको बोलते हैं और कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो 28 तारीख तक अपना पद से इस्तीफा दे, वरना हम लोग यहाँ पे विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जस्टिन ट्रूडो रहा तो हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते। उसका कारण ये है, सरल सी बात, कि जो कनाडा के आम नागरिक हैं उन लोगों को इस वक्त इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि वहां पे जो खाने पीने की सामान है बहुत महंगी हो चुकी है, अब तक की सबसे महंगे स्तर पर हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। वहां पे घर तक की जो बात कहते हैं कि घर तक वहां पे लेने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। इसलिए कि इसने बाहर से लोगों को बहुत बुला के अपने यहां शरण दे रखा है। इसीलिए कनाडा के आतंकी और ट्रूडो को बताना चाहेंगे, आज से 39 साल पहले कैसे इन खालिस्तानियों ने इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में सवार 329 बेगुनाह लोगों की जान लिया था, जिसको कनिष्क बॉम्बिंग भी कहते हैं। तारीख 22 जून साल 1985। मंजीत सिंह नाम का एक शख्स दोपहर 3:30 पर कनाडा के वैंकूवर शहर से टोरंटो जाने के लिए एयरपोर्ट पर चेक इन करता है। टिकट कंफर्म नहीं होने पर वो एयरपोर्ट पर मौजूद एजेंट जो रहता है उससे वो गुजारिश करता है, कहता है कि उसे नहीं तो कम से कम उसके सामान को टोरंटो से जो भारत जाने वाली फ्लाइट संख्या 182 है उसमें रख के भिजवा दिया जाए। विमान का एजेंट शुरू में झिझकता है, लेकिन लोगों की भीड़ होने की वजह से वो मंजीत सिंह जो रहता है उसकी कहा मान लेती है। उसका सामान वैंकूवर से टोरंटो जाने वाली फ्लाइट में रख दिया गया। लगभग 3 घंटे बाद फ्लाइट टोरंटो के लिए रवाना होती है। ये फ्लाइट रात 8:22 पर टोरंटो पहुंच जाता है। इसके बाद टोरंटो से भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 यानी कि कनिष्क विमान, उसमें यात्रियों का सामान भी शिफ्ट किया जाता है और जिसमें मंजीत सिंह का भी सामान शिफ्ट किया जाता है। दोस्तों, वैंकूवर के बाद टोरंटो एयरपोर्ट पर भी मंजीत सिंह के सामान जो होता है उसकी जांच नहीं किया जाता है। इसे सीधे भारत जाने वाले कनिष्क विमान में रख दिया जाता है। क्रू ने सामान शिफ्ट करते समय इस बात पर भी गौर नहीं किया कि यह सूटकेस किस यात्री का है, वह विमान में है भी या नहीं है। तारीख 23 जून 1985 रात 12:15 एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 कनिष्क टोरंटो से उड़ान भरती है और मॉन्ट्रियल के लिए रवाना होती है। इसके बाद यहां से विमान लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरता है। इस फ्लाइट में 307 यात्री रहते हैं और 22 क्रू मेंबर्स प्लेन के सवार होते हैं। लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से करीब 245 मिनट की दूरी पर था ये जहाज। तभी वो सुबह 8:16 पर अचानक रडार से गायब हो जाता है। कंट्रोल रूम उसी रूट पर उड़ रहे 2 अन्य विमानों से संपर्क कर एयर इंडिया के विमान जो होता है उसके बारे में पता करने की कोशिश भी करता है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें कहीं भी एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 दिखाई दे रही है, उन दोनों विमानों के पायलट से जवाब मिलता है नहीं।
कुछ ही देर बाद ब्रिटेन के एक मालवाहक विमान का पायलट कंट्रोल रूम को एक मैसेज भी भेजता है। इस मैसेज के मिलते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। मैसेज क्या था दोस्तों, जानते हैं? कि मालवाहक विमान का पायलट बताता है कि उसे फ्लाइट संख्या 182 का मलबा अटलांटिक महासागर में दिखा है। दोस्तों, जांच के दौरान पता चलता है कि जैसे ही ये विमान आयरलैंड के समुद्री तट पर पहुंचता है तभी उसमें एक तेज बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वक्त ये विमान करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा विमान परखच्चे में बदल जाता है और जितने लोग थे, जितने यात्री थे, कोई जिंदा नहीं बच पाता है। बचाव कर्मी जो लगे हुए थे शव को ढूंढने में, मृतकों के, वो भी पूरा नहीं मिल पाता है। सिर्फ 181 लोगों के शव ही बरामद हुए थे। मरने वालों में 268 लोग भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। दोस्तों, जो अमेरिका में 9/11 हुआ था आतंकी हमला, उससे पहले एयर इंडिया के फ्लाइट संख्या 182 का धमाका अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन से जुड़ा आतंकी हमला था, जिसमें 329 बेगुनाह की मौत हो जाती है। लेकिन आज तक इसमें जांच ही चल रही है। ये वो देश बोल रहा है जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन बींग्स बताता है, और आज तक जांच ही चल रही है। ये वही कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है जो अपने आप को बहुत ही बड़ा ह्यूमन बींग्स बताता है, लेकिन एक देश का बेड़ा गर्क कर चुका है अपने देश का। उससे ध्यान को भटकाने के लिए ये आज एक खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत के तरफ मोड़ देता है ताकि लोगों का ध्यान हट जाए। दोस्तों, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं तो और क्या है। देखते हैं 28 तारीख को क्या होता है। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें। जैसे कुछ इसके बारे में खबर आता है तो हम आप लोग के साथ साझा जरूर करेंगे। और आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।